गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के मैथ्स का एक्सरसाइज 3E करने जा रहे हैं। ये इसका एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे कह रहा है फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें एलसीएम निकालना है और इसमें मेथड जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें 72 और 90 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 72 एंड 90 का एलसीएम निकालेंगे तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब इसको 2 से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको 2 से नहीं होगा, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर इसको 3 से होगा। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे इस 4 को 2 से होगा। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 5 नीचे आएगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 5। तो ये हुआ हमारा एलसीएम 72 एंड 90 का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में द एलसीएम ऑफ 72 एंड 90 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये नंबर आ गए। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें करना क्या था, 72 का और 90 का, इन दोनों का यानी कि हमें अलग से एलसीएम फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे यानी कि क्या कर दिया, यानी कि साथ में कर दिया है। तो इसलिए आपकी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो उन्होंने दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 16 में, तो फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू अगर जब एलसीएम निकालते हैं तो हमें अलग अलग निकालना था। अब यहाँ हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दोबारा करते हैं। 72 का हम यहाँ पे निकालते हैं, फिर 90 का निकालते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3। ये हुआ हमारा 72 का। अब हम निकालेंगे 90 का। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ये आ गया 90 का। अब हम यहाँ पे निकालते हैं आर 72 का अलग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमारे पास है 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे जैसे हमने निकाला था 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम निकालते हैं फिर 90 का एलसीएम ऑफ 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें निकालना है यहाँ पे इन दोनों में से जो यानी कि कॉमन नंबर से या कॉमन फैक्टर से, द कॉमन फैक्टर्स। और अब जो यानी कि 72 और 90 में से कॉमन है उसको हम निकालेंगे। आप यहाँ पे 2 कॉमन है हमारे पास, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। 2 एंड 3 कॉमन है, इसके अलावा बाकी और कोई नंबर सेम नहीं है यहाँ पे कॉमन। यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर नहीं लिखना है, कॉमन नंबर्स लिखना है। कॉमन नंबर्स और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 2 एंड 3 ओनली कॉमन नंबर्स है। अब हमें यानी कि इसके नीचे लिखना है नॉन कॉमन नंबर्स, जो कॉमन नंबर्स नहीं है, नॉन कॉमन नंबर्स। और नॉन कॉमन नंबर हमारे पास कौन कौन से, यहाँ पे 2 है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो कॉमन नंबर से उनको अलग से सेपरेट कर दिया, और जो नॉन कॉमन नंबर से उनको भी अलग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट में हमें कॉमन नंबर्स और अनकॉमन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6,
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 8, 8 5 ज़ा, इन सभी का मल्टीप्लाई जो होता है वो हमारे पास 40 बन जाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 तो 60 बन जाता है। सॉरी 60। अब जो कॉमन नंबर थे वो 3 2 ज़ा 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4 0 0 4 6 ज़ा 24। तो ये बन गया हमारे पास 240। तो ये रहा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें एलसीएम फाइंड करने का ये मेथड। तो जी इसके अलावा आपके पास है सेकेंडली 16 30 एंड 42। तो ये आप यानी कि सॉल्व करेंगे ख़ुद। ये इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 16 का एलसीएम निकालना है, फिर 30 का एलसीएम निकालना है, फिर 42 का एलसीएम निकालना है। इसके बाद जो जो कॉमन नंबर्स आते हैं उनको नॉन कॉमन नंबर्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमें आंसर फाइंड करना है। तो आपको होमवर्क के लिए आज के लिए होमवर्क आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में से BCD E एंड F तक होगा। आपको BCD एंड F तक आपको होमवर्क के लिए करना है। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 4 कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।